तो कैसे हैं सारे के सारे आप लोग? होपफुली आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे सारे के सारे बच्चे। और जैसा कि कुछ महीनों पहले हमने इस जर्नी को छोड़ा था और उसी को हम आज फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात, बहुत सारी पढ़ाई हम लोग अभी करने वाले हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं फिर से 2 लाइनों से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहूंगा। और सभी उन बच्चों के लिए जिन पे हजारों उंगलियां उठी थी और आज जब सिलेक्शन शुरू हो गए हैं फेज 2 के, तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो 2 लाइनों से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जहर का घूंट मेरे शेरों ने पिया था कुछ समय पहले, मेरे नौजवानों ने, मेरे बेलगांव के वॉरियर्स ने पिया था जब उन पर हजारों उंगलियां उठाई गई थी कुछ समय पहले। लेकिन आज ये साबित कर दिया है उन लोगों ने कि अगर आपके इरादों में जान हो, अगर आपके इरादों में जान हो, तो आप छीनी हथौड़े से भी किसी पत्थर के 2 टुकड़े कर सकते हैं, दशरथ मांझी की तरह। अभी जस्ट क्लास से आने से पहले, जस्ट 2 मिनट पहले की बात है, तो शायद मुझे अगर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक माता पिता से मेरी बात हो रही थी राजस्थान से, उनके बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ और 49 प्लस समथिंग कुछ ऐसे मार्क्स थे उनके, 50 प्लस समथिंग मार्क्स थे बच्चों के। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो बार बार यही कह रहे थे, सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात बोली कि मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं, रास्ते पे चलने वाला आपका वो शेर था, आपका वो बेटा था जिसने आज आपका नाम रोशन किया। वो लड़का जो वहां पर दौड़ रहा था, वो लड़का जो वहां पर जीडी कर रहा था, वो लड़का जो वहां पर खून पसीना एक किया हुआ था, वो वहां पर जंग लड़ रहा था और उसकी हजारों, उसके सक्सेस होने की हजारों कामनाएं, उसकी हजारों दुआएं उसकी मां मांग रही थी घर पे। और आज ऐसे हजारों लड़के जो हैं वो सिलेक्शन लिए बैठे हैं इसी दिन के लिए, इसी खुशी के लिए मेरे शेरों, इसी दिन के लिए, इसी खुशी के लिए। बहुत दिन पहले, कुछ दिनों पहले यहां से एक जंग लड़ी गई थी और उसी जंग को आज साबित कर दिया है। और ये मैंने या मेरी किसी टीम ने नहीं, ये आप लोगों ने साबित किया है। किसी टीचर में वो ताकत नहीं है जो किसी को सिलेक्शन दिला दे। अगर कोई टीचर ये कहता है कि मैं ऐसा करवा दूंगा, या कोई एकेडमी ये कहती है कि मैं ऐसा करा दूंगा, तो ये सरासर गलत है। वो ताकत, वो मेहनत, वो जुनून आपके अंदर खुद है बेटा। जिसने भी अपने माँ बाप के सपनों को ये सोच लिया कि नहीं मुझे पीछे नहीं हटना है किसी भी हाल में, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं जब अभी क्लास में आ रहा था, तो बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रही है, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा था कि ज्यादा समय की बात नहीं है, ये कुछ ही समय पुरानी बात है, जब रात के 2 बजे हुए थे और हजारों की संख्या में लड़के मुझसे जुड़े हुए थे। और उस समय वो रात के 2 बजे भी, 2:30 बजे भी उस समय पढ़ रहे थे। वो 12 घंटे की मैराथन क्लास आज भी मुझे याद है। तो कैसे आप ये कह सकते हो कि उसमें टीचर ने कुछ करा दिया? टीचर कोई किसी को कुछ नहीं कराता। अगर वो रात के 2 बजे तक आंखें लाल वो बच्चे ना करते, तो आज वो सिलेक्शन ना ले पाते। और मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, उस खुशी को बयान नहीं कर पा रहा हूं अपने शब्दों में, कि जिस माँ बाप ने स्पेशली वो फोन, मैंने आपसे क्या कहा था कि बच्चों कुछ मत देना, आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे, कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके माता पिता का कॉल हमारे पास अपने आप आने लगा, हमारी बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी। वो कमाई कोई जिंदगी में कोई ताकत, वो पैसे से वो कमाई खरीदी नहीं जा सकती। वो कमाई आज हमारी पूरी हो चुकी है। और फिर से मैं आपसे कुछ दिनों पहले भी आया था, जब मैंने आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कुछ दिन के लिए जरा बस माफ करो, क्योंकि मैं इस समय वचनबद्ध हूं। मैं दूर दूर से आए हुए लड़कों का, मैं कैसे उनका विश्वास तोड़ दूं जो मेरे पास हजारों मील दूर चल के आए हैं। और आज वही, उसी की वजह से वो दिन रात उनके साथ जो मेहनत हुई, उसी का परिणाम है। क्योंकि सिर्फ
सिर्फ 4 बातें पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन की जो लड़ाई है वो पहले दिन से शुरू होती है। और शायद जो बच्चे फेज 2 की तैयारी करने यहां पर आए थे या जो बच्चों ने फेज 2 की तैयारी की उनको समझ में आ गया होगा कि फेज 1 के अकेले पास करने से जॉब नहीं मिल जाती। बच्चों, लड़ाई लंबी है कि अगर अपने कंधों पे हनुमान बन जाओ, हनुमान बन जाओ अपने कंधों पे, जैसे राम और लक्ष्मण को हनुमान उड़ा के ले गए थे ना, ऐसे एक तरफ माता को और एक तरफ पिता को उड़ा के ले जाओ। वो सपने जो तुमने दिखाए हैं ना, वो सपने जो उनकी आंखों में दिए हैं,